अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मींदार भाइयों, ये आपको कुछ थोड़ा सा गाइडलाइन करें। ये शॉर्टकट में इस जो पड़ी हुई आपको जो नज़र आ रही है, ये खाद है, बायो खाद है। इसको बायो खाद कहते हैं। ये बायो खाद है जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्टों और मुख्तलिफ़ शुगर मिलों में हम तैयार कर रहे हैं। इसके बारे में कोई मालूमात लेनी हो तो मेरे नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। और दूसरे नंबर पर ये थोड़ा सा ज़मींदारों के लिए कि ये ज़मींदार अपने डेरों पर भी ये खाद बना सकते हैं, बायो खाद बना सकते हैं। उसकी रेसिपी इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाती है और इसमें हमने बहुत सी आसानियाँ पैदा की हुई हैं जो कि ज़मींदारों के लिए बेहतर आसानी के साथ जो है ना वो ये खाद बन सकती है। और ये थोड़ा सा इस खाद के मुतल्लिक़ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ़ कर दूं कि ये जो है बनी हुई, ये अभी आपको दिखाते हैं कि हमने सबसे पहले इसमें जो है गोबर, रॉक फॉस्फेट और मड ये डालनी है। जहाँ पर शुगर मिल हो वहाँ पर हमने ये तीनों चीज़ें डालनी है। इसकी क्वांटिटी, इसका वज़न बढ़ा के डाल लेना है। 100 किलो ये पूरा करना है। तो इसमें हमने जो इस यहाँ पर हमने तैयार की, उस वक़्त मिल में मड नहीं थी, तो हमने इसको फिर 40% इसमें हमने वो डाली है, गोबर डाला है, क्योंकि मड हमारे पास नहीं थी। नहीं तो हमने मड और गोबर ज़रूर साथ डालना था, चाहे 10% डालते, लेकिन उस वक़्त फिर हमने 40% हमने गोबर डाला। 40% हमने इनकी जो दूसरी ज़बान में आप स्लज कह सकते हैं, उसको ट्रीट किया हुआ था, उसको बायोमास कहते हैं। वो बायोमास हमने डाला है 40%। तो इस तरीके से 40% हमने बायोमास डालने के बाद हमने 20% इसमें रॉक फॉस्फेट डाली है, फास्फोरस को बढ़ाने के लिए। तो उसको फिर हमने कुछ दिनों के लिए डीकम्पोज़ किया। डीकम्पोज़ करने के बाद 2-3 दिन डीकम्पोज़ करने के बाद हमने थोड़ा सा डीकम्पोज़ करने के बाद हमने फिर इसमें बैक्टीरिया डाला है। बैक्टीरिया के 3 पॉइंट किए हैं। 100 लीटर के लिए 500 ml इस्तेमाल होता है और उसमें 500 ml ही तकरीबन मोलेसिस इस्तेमाल होता है। तो मोलेसिस कम भी किया जा सकता है। अगर डिस्टिलरी की वेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं या डिस्टिलरी का वाटर जो आउटलेट निकलता है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप सीरा जो है ना बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए, सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। जैसे कि हमने टैंकी के साथ हमने टैंकी यहाँ पर टैंकी खड़ी करके, जो आप देख सकते हैं कि उसके टायरों के निशान लगे हुए हैं। यहाँ पर हमने टैंकी जो 11-12 टन की थी, उसमें हमने बैक्टीरिया डाल के तो हमने इसके ऊपर जो है ना उसकी स्प्रे की है। और उसके बाद हमने जो है ना बैक्टीरिया डालने के बाद हमने कुछ दिन इसके लिए वक्फा छोड़ दिया। और इतना ज़्यादा ये आउटलेट इनका इतना ज़्यादा लगाया था कि ये पूरे का पूरा डूब गया था। ये सारा जो कल्चर है ना पड़ा हुआ, ये डूब गया था। इसके बाद हमने फिर ऐसे किया कि कुछ वक्फा दे के हमने तकरीबन 20-25 दिन 30 दिन दे के, उसके बाद हमने इसको ट्रैक्टर फेरा और रूटावेटर फेरा। उसके बाद हमने फिर इसमें माइक्रोन्यूट्रन, कॉपर, जिंक, फेरस सल्फेट, ये जो आपको डला नज़र आ रहा है, ये रॉक फॉस्फेट का है, ये भी रॉक फॉस्फेट है। और ये आप जो नीले रंग का देख रहे हैं, ये कॉपर सल्फेट है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है। और मैंगनीज़ सल्फेट भी हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंगनीज़ सल्फेट पाउडर की शक्ल में होता है, वो सारे का सारा मिक्स हो चुका है। और ये पोटाशियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट और बोरिक एसिड, ये जो आप देख रहे हैं बोरिक एसिड। और इसी तरीके से हमने इसमें मैग्नीशियम, मैंगनीज़, कॉपर, फेरस सल्फेट, ये चीज़ें हमने इस्तेमाल किया माइक्रोन्यूट्रन। और इसके बाद हमने इसमें फिर दोबारा से हमने इसमें बैक्टीरिया और फास्फोरस एसिड क्योंकि मिल में मौजूद था 85% वाला फूड ग्रेड। वैसे तो हम कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल ग्रेड इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियल जो होता है वो 75% तक होता है, इससे आगे नहीं होता।
तो लेकिन यहाँ पर इनके पास पिछले साल का पड़ा हुआ था वो 85% वाला, वो ही हमने 5 कैन जो है ना वो ये 3000 बैग के लिए 5 कैन हमने इस्तेमाल किए, जो कि पानी में हमने उसको डाल के डिल्यूट करके, तो उसके साथ हमने बैक्टीरिया फास्फोरस वाला बैक्टीरिया 2 किस्म के हमने डाले, जो कि इसके ऊपर हमने फिर जो है ना इसके ऊपर हमने उसकी शावरिंग की है। शावरिंग करने के बाद हमने एक दिन छोड़ के अगले दिन हमने फिर इतनी ज़्यादा शावरिंग की थी कि ये बहुत गिला था, ये जैसे कि आपको ये नज़र भी आ रहा होगा टायरों के निशान लगे हुए हैं। तो हमने फिर इसमें अगले दिन जो है ना हल फेरा, हल फेरने के बाद हमने रूटावेटर फेरा, इसको मिक्सिंग कर दिया। अब ये सारा मिक्सिंग है, कहीं कहीं ये डले जो है ना ये मैंने इससे निकाल के लाया हूँ सिर्फ ज़िम्मेदारों को दिखाने के लिए, कुछ शैडो पर या कहीं बहुत ही कम ये नज़र आया, मैंने पूरे के ऊपर फिर के तो मैंने ये निकाला है। तो इस तरीके से अब हम इसमें रूटावेटर फेरेंगे, रूटावेटर फेरने के बाद ये जो है ना ये खाद तैयार हो गई है। हाँ, अलबत्ता इससे आगे जो जिसने खाद तैयार करनी है, दाना बनाना है, जैसे पायलट बनाना है, वो दानेदार बनानी है, जैसे DAP या यूरिया का दाना बनता है, उसके आगे फिर इसके बाद जो है ना इसको और ड्राई कर लिया जाएगा, और ड्राई करने के बाद फिर इसको पाउडर बना दिया जाता है। ये खुद ब खुद ही पाउडर बन जाता है ये रूटावेटर फेरने के बाद। लेकिन फिर भी इसके बाद जो है ना वो एक ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर के साथ इसको पाउडर किया जाता है। पाउडर करने के बाद फिर वो रेगुलेटर ड्रमों में डाला जाता है, जिसमें ये दाना बन जाता है और बहुत ही अच्छा दाना बनता है। जिसने दाना बनाना है वो इस तरीके से, अगर ज़िम्मेदार को देना है, हमने इस वक्त तो ये 35,000 4,000 बैग जितना भी बनेगा, ये इसी तरीके से हमने जो है ना वो ज़िम्मेदारों को देना है। और मज़ेदारी की बात ये है कि इसमें से 10 किलो खाद जो है ना, जैसे वो ड्रम है हमने उसमें भिगोई हुई है, 200 लीटर का ड्रम है, चाहे प्लास्टिक का हो चाहे लोहे का हो, ये 10 किलो खाद जो है ना आप उसमें भिगो लें। उसके बाद 24 घंटे के बाद उसमें से पानी निकालें, पुन के स्प्रे मशीन में डाल के किसी जगह पर भी आप किसी पौधे को भी, चाहे कमाद हो चाहे कोई पौधे भी हो, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। लॉन हो, लॉन में भी स्प्रे कर सकते हैं। और अगर किसी पौधे पर, मिर्चों पर, टमाटरों पर, शिमला मिर्चों पर, बागात में, हर चीज़ में ये स्प्रे की जा सकती है। और पाकिस्तान में इस वक्त ग्रोथ बढ़ाने के लिए ऐसी स्प्रे इंशाल्लाह ताला आपको नज़र नहीं आएगी। जो 10 लीटर से आप स्प्रे तैयार करके तो आप एकड़ कर सकते हैं। जिस तरीके से भी जितनी जगह पर आपने करनी है वहाँ इसी तरीके से आप निकाल के कपड़े के साथ बुन के, क्योंकि कपड़े में ये जो है ना ये फंसेगी। और अगर पानी में फ्लड करनी है, अगर किसी ने बिजाई करनी है, तो कमाद के लिए बिजाई के वक्त जो है ना 5 बैग डाल ले, और जब इसने मिट्टी चढ़ानी है, गोड़ करनी है, उस वक्त 3 बैग कर ले, और 2 बैग जो है ना वक्फे के साथ उसमें से थोड़ी थोड़ी निकाल के, क्योंकि यूरिया खाद जब आपने साथ इस्तेमाल करनी है, क्योंकि यूरिया ज़िम्मेदार लाजमी इस्तेमाल करता है। अगर यूरिया इस्तेमाल करनी है तो यूरिया 10 से 15 किलो यूरिया, 10 से 15 किलो ये खाद पानी में भिगो ले, और कोई घंटा 2 घंटे के बाद जो है ना पानी में वो 1 एकड़ को फ्लड कर दे। इंशाल्लाह ताला वो ऐसे देखेगा जैसे वो उसने 1.5 से 2 बोरी जो है ना वो खाद की डाल दी है, यूरिया खाद की डाल दी है, और उसकी ग्रोथ, उसकी हर हिसाब से उसके बैक्टीरिया भी उसके पूरे हो जाएंगे, ज़मीन के ऑर्गेन पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से 10 बैग जो है ना पूरे सीज़न के लिए उसको 10 बैग, अगर सब्ज़ियात में किसी ने डालना है तो सब्ज़ियात में 1-1 बैग करके वक्फे के हर पानी के साथ वो जो है ना इसको जो है ना खेलों में डाल के तो उसको फ्लड करता रहे, तो पानी फ्लड करे, तो इंशाल्लाह ताला उसको जो है ना वो 3-4 दिन के अंदर जो है ना ज़मीन बेहतर रिज़ल्ट देना शुरू कर देगी, और ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर पैदा होना शुरू हो जाएगा, और ज़मीन खुद ब खुद ही खुराक जो है ना अपनी फसल को देना शुरू कर देगी। कि जो भी आप फसल बीजते हैं, कोई लाजमी नहीं है कि कमाद के लिए है, लेकिन हम जो देंगे वो कमाद के लिए, सिर्फ इस साल जो है ना कमाद के लिए देंगे, क्योंकि हमारे ग्रोथ जो है ना मिल के उन्हीं को हम देंगे, और उन्हीं के साथ रब्ता भी करेंगे किस तरीके से वो खाद को इसको
अपने यूज़ करेंगे और किस तरीके से वो इस खाद में बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ पूरे तरीके से मामला करेंगे, और अगर उसने अपने डेरे पर कोई खाद बनानी है तो उसके लिए भी हमारे साथ रब्ता करें, हमारे से बायो मास लेके चले जाए और गोबर और बायोमास को दोनों को आपस में मिक्स करें और उसको अच्छे तरीके से गीला कर लें, और उसको उसके बाद जो जब थोड़ा सा ड्राई शक्ल में हो जाए तो उसको जो है ना वो अपने खेतों में डाल सकता है। इस तरीके से वो आसानी से वो बायो खाद बना भी सकता है वो, लेकिन वो ज़्यादा डालनी पड़ती है। ये 10 बैग के साथ सरेगा, उसके साथ वो उसको कम से कम 40 से 50 बैग डालने पड़ेंगे, 50-50 किलो वाले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नंबर है 0334 65 56 456, 0345 780 63।